अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स वॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन लेकर आ गए। लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं, एक तरफ है इन्फिनिक्स का नोट एज और दूसरी तरफ है टेक्नो का कैमन 50। लेटेस्ट होने के साथ साथ इन दोनों की प्राइस भी बिल्कुल सेम है मार्केट में। तो एक फुल ऑन कंपैरिजन करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स का। बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जिंग, हर चीज को हम कंपेयर करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन किस तरह के यूजर्स के लिए है और आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए ताकि आपके पैसे जाया ना हो। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि एक गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पर और उसका विनर इसी वीक हमने अनाउंस करना है। तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वीकेंड से पहले पहले पार्टिसिपेट जरूर कर लें। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें, दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आ रहे हैं और डिजाइन दोनों स्मार्टफोन्स का बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जो हमारे पास टेक्नो का फोन है ये थोड़ा बॉक्सी शेप में आ रहा है, जबकि इन्फिनिक्स का जो फोन है ये कर्व्ड डिजाइन के साथ आ रहा है। 3D कर्व डिजाइन आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो थोड़ा ज्यादा पतला और लाइट वेट फील होता है इन्फिनिक्स का फोन एज कंपेयर टू टेक्नो। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों स्मार्टफोन प्लास्टिक के हैं और डिजाइन दोनों का खूबसूरत है। प्रीमियम लुकिंग डिवाइसेस हैं दोनों। आईपी रेटिंग की बात कर लें तो इन्फिनिक्स नोट एज जो है ये IP65 की रेटिंग के साथ आ रहा है, वहीं पर टेक्नो कैमन 50 IP68 69K की रेटिंग लेकर आ रहा है। मींस कि बेटर आईपी रेटिंग आपको टेक्नो ऑफर कर रहा है। आप पानी के अंदर बिना परेशानी के यूज कर सकते हो। यहां पर भी डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, लेकिन टेक्नो जो है ज्यादा बेटर आईपी रेटिंग आपको ऑफर कर रहा है। तो बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन वाइज दोनों डिवाइस जबरदस्त हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा पतली डिवाइस चाहिए तो आप डेफिनेटली इन्फिनिक्स को चूज कर सकते हो। कर्व डिजाइन के साथ है तो ज्यादा पतली और लाइट वेट डिवाइस है। और वहीं पर अगर आपको आईपी रेटिंग बेटर चाहिए, मतलब पानी में आपका ज्यादा यूज है और आप चाहते हो कि आपका फोन खराब ना हो, तो डेफिनेटली आप टेक्नो की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, डिस्प्लेस को अगर कंपेयर करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में 6.78 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ है। 5 डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिल जाता है और दोनों स्मार्टफोन्स यूज करने में बहुत जबरदस्त हैं। स्मूथ और फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको दोनों स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ ब्राइटनेस देखें तो दोनों स्मार्टफोन्स की जो ब्राइटनेस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स और आउटडोर विजिबिलिटी दोनों ही आपको बहुत जबरदस्त प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस दोनों स्मार्टफोन्स का जबरदस्त है। HDR का सपोर्ट दोनों में आपको मिल जाता है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन्स में मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस अमेजिंग आपको मिलने वाला है। स्पेक्स वाइज दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल रही है दोनों स्मार्टफोन्स में। फर्क कहां पर आ रहा है? फर्क आ रहा है यहाँ पर इन्फिनिक्स जो है ये आपको 3D कर्व डिस्प्ले ऑफर कर रहा है, वहीं पर टेक्नो एक फ्लैट डिस्प्ले लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ इन्फिनिक्स नोट एज में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी ऑफर की जा रही है, जिसको एडवर्टाइज भी किया गया है। जबकि टेक्नो कैमन 50 में कौन सी प्रोटेक्शन है वो स्पेसिफाइड नहीं, अनस्पेसिफाइड प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये दो डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्लेस दोनों में आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपको कर्व डिस्प्ले पसंद है इन्फिनिक्स नोट एज की तरफ आप जा सकते हो, और अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है तो टेक्नो कैमन 50 पे जा सकते हो। बाकी स्पेक्स वाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कैमरास को अगर कंपेयर करें तो इन्फिनिक्स नोट एज में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, सिंगल कैमरा यहां पर लगा हुआ है और फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का लगाया गया। वहीं पर टेक्नो की अगर बात करें तो डुअल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ साथ इन्फिनिक्स नोट एज में आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जबकि टेक्नो कैमन 50 आपको OIS का सपोर्ट भी ऑफर कर रहा है। अब यहाँ पर इमेज क्वालिटी की अगर बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स की जो इमेज क्वालिटी है वो जबरदस्त आपको मिल रही है। अच्छी तगड़ी इमेज क्वालिटी आपको दोनों स्मार्टफोन्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन टेक्नो जो है वो कहीं कहीं पर आपको ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर टेक्नो जो है थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स नोट एज। बाकी इनके जो सैंपल्स हैं वो मैं साइड बाय साइड आपको यहाँ पर शो करवा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए एक दूसरे के साथ। अगर आप देखेंगे साइड बाय साइड तो आपको ज्यादा बेटर जो है आइडिया होगा कि कौन सा फोन जो है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बाकी दोनों की इतना डिफरेंस नहीं है इमेज क्वालिटी में, अच्छी इमेज क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन्स आपको ऑफर कर रहे हैं। अब टेक्नो एज यहाँ पर ले जाता है कि यहाँ पर एक तो OIS का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। इससे आपको फायदा ये होता है कि आपको लो लाइट जो क्वालिटी है इमेज की वो भी बेटर मिल जाती है OIS के सपोर्ट के जरिए, और थोड़ा बेटर वीडियो स्टेबलाइजेशन भी आपको मिल जाती है जो कि इन्फिनिक्स नोट एज में नहीं है। और टेक्नो की जो कैमराज हैं वो इन्फिनिक्स की निस्बत थोड़े बेटर परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। इनकी जो कलर एक्यूरेसी है, इसके साथ साथ डेप्थ है, इसके साथ साथ जो एक्सपोजर को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें जो है टेक्नो ज्यादा बेटर हैंडल कर लेता है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट एज। और इसके अलावा टेक्नो कैमन 50 में थोड़े कैमरा के जो फीचर्स हैं वो भी ज्यादा बेटर आपको मिलते हैं, और इसके कैमरा टेस्ट की एक वीडियो मैंने बनाई भी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने डिटेल से कवर किया सारी चीजें। और एक और चीज के
टेक्नो कैमन 50 को आप अंडर वाटर भी यूज कर सकते हो, अंडर वाटर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है टेक्नो कैमन 50 में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहते हो कि सिर्फ कैमराज अच्छे होने चाहिए, तो टेक्नो कैमन 50 मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपने कैमरा के लिए डिवाइस लेनी है, कैमराज आपको टेक्नो कैमन 50 के बेटर मिलेंगे एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट एज। दोनों स्मार्टफोन 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहे हैं, दोनों में UFS स्टोरेज लगी हुई है, मींस के रीड एंड राइट स्पीड दोनों की अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्फिनिक्स नोट एज में आपको Dimensity 7100 का चिपसेट मिल रहा है, वहीं पर टेक्नो में MediaTek Helio G200 अल्टीमेट का चिपसेट लगा हुआ है। दोनों ही 6 नैनोमीटर वाले चिपसेट हैं। डिफरेंस कहां पे है, ये जो इन्फिनिक्स नोट एज वाला चिपसेट है ये 5G सपोर्टेड है, जबकि टेक्नो वाला चिपसेट 4G सपोर्टेड है। और Antutu स्कोर अगर आप साइड बाय साइड देखें तो इन्फिनिक्स वाला जो फोन है ये 7.5 लाख प्लस का Antutu स्कोर आपको प्रोवाइड कर देगा, वहीं पर टेक्नो वाला 6 लाख प्लस का Antutu स्कोर आपको प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, साइड बाय साइड आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन PUBG मोबाइल पर 60 FPS आपको प्रोवाइड कर देंगे, और दोनों स्मार्टफोन्स के जो गेमिंग टेस्ट हैं वो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किए हैं और अपलोड करने वाला हूं। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी उस टाइम तक गेमिंग टेस्ट भी अपलोड हो चुके होंगे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके इनके गेमिंग टेस्ट भी देख सकते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस की अगर बात करें गेमिंग के अंदर, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है, टाइम पास के लिए थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, तो फिर तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन आपको कैजुअल गेमिंग पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देंगे, लेकिन कंपेटिटिव गेमिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन्स नहीं बने हुए हैं, तो आप कंपेटिटिव गेमिंग के लिए इनको कंसीडर मत कीजिएगा। फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह का इशू ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही प्रोसेसर वर्क करता है, हीट पैदा होती है, फ़ोन गर्म होता है, तो ये फ़ोन परफॉर्मेंस को कट डाउन कर देते हैं। FPS जो है नीचे आ जाते हैं। अगर 60 FPS पर खेल रहे हैं तो वो 40 पर आ जाएंगे, 41, 42 पर, और उससे परफॉर्मेंस में काफ़ी इशू आता है। तो कंपेटिटिव गेमिंग के लिए नहीं है, नॉर्मल कैजुअल गेमिंग के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा डे टू डे यूज और नॉर्मल यूज की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन अमेजिंग जो है आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर एज ले जाता है इन्फिनिक्स नोट एज, क्योंकि यहाँ पर 5G चिपसेट लगा हुआ है, 5G कैपेबल डिवाइस है, तो आप इसके ऊपर 5G भी चला सकते हो एज कम्पेयर टू टेक्नो जहाँ पर 4G कनेक्टिविटी आपको मिल रही है, 5G का सपोर्ट नहीं मिल रहा। बैटरी एंड चार्जिंग को देखें तो दोनों ही स्मार्टफोन आपको 6500 mAh की बैटरी ऑफर कर रहे हैं, मतलब दोनों स्मार्टफोन की जो बैटरी टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होने वाली है। और दोनों ही स्मार्टफोन 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी ऑफर कर रहे हैं, और इनके बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हो। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से बैटरी टाइमिंग और चार्जिंग स्पीड आपको ऑफर कर रहे हैं। अब जरा स्पीकर की क्वालिटी में आपको चेक करवा देता हूं दोनों स्मार्टफोन्स की साइड बाय साइड। तो ये थी साउंड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन्स की। इन्फिनिक्स नोट एज में आपको JBL का सपोर्ट मिल रहा है स्पीकर्स में, जबकि टेक्नो जो है ये डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आ रहा है। तो अब कमेंट बॉक्स में आपने बताना है दोनों में से किसकी साउंड क्वालिटी आपको ज्यादा बेटर लगी है। लास्ट में प्राइसिंग अगर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स की ऑफिशियल प्राइस 75,000 है, और डिस्काउंट के बाद 72-73,000 के इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। हम कौन सा फोन किस तरह के यूजर्स के लिए उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर आपको एक पतली लाइट वेट थिन डिवाइस चाहिए, 5G सपोर्टेड डिवाइस चाहिए, तो इन्फिनिक्स नोट एज आपके लिए है। बहुत ही लाइट वेट पतली सी डिवाइस है, 5G सपोर्टेड भी है, पावरफुल चिपसेट भी है, बड़ी बैटरी, हर चीज आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली एक कंप्लीट पैकेज है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कैमरा ज्यादा बेटर चाहिए, अंडर वाटर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपको करनी है, अच्छी IP रेटिंग चाहिए, तो फिर आप टेक्नो की तरफ जा सकते हो। कैमरा से रिलेटेड अगर आपका ज्यादा काम है तो फिर मैं आपको टेक्नो रिकमेंड करूंगा। अगर आपको कैमरा इतने ज्यादा मतलब फोकस नहीं है आपका, तो इन्फिनिक्स नोट एज इज ज्यादा बेटर ऑप्शन है इस प्राइसिंग में। तो ये था आज का कंपैरिजन दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कौन सा स्मार्टफोन परचेज करोगे। अगर आपका बजट 70 से 75,000 के राउंड अबाउट है, आप इन्फिनिक्स नोट एज की तरफ जाओगे या फिर टेक्नो कैमन 50 की तरफ
लाजमी अपने कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतने, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।